चुकी है कहीं ना कहीं। जैसे इसका बेटा बात करें, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या देखिए, K2Cr2 का थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर तापीय अपघटन करते हैं, पूरे बात करें K2Cr2 को, अगर बेटा बात के अपन क्या करते हैं, हीट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। दीदी याद रखना, डाइक्रोमेट किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, क्रोमेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, K2CrO4, और साथ में क्या निकलता है बेटा, Cr2O3। क्या निकलेगा, समझ पा रहे हैं, डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगा बेटा बात कर, ऑक्सीजन। क्या रिलीज होगा, तो बेटा बात कर आपको इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। बाकी बैलेंस से मतलब नहीं है। अगर कभी भी डाइक्रोमेट को ब्रेक करोगे, जैसे गुड़े बात कर अपन बाइकार्बोनेट को ब्रेक गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। वैसे गुड़े बात करें यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास डाइक्रोमेट को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्रोमेट में, और गुड़े बात किस में कन्वर्ट होता है, बताओ बेटा बात करें, डाइक्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। ये इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। लिखा है बेटा बात करें, एसिडिक मीडियम में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट की तरह रूप कार्य करता है। अच्छा, एसिडिक मीडियम में कैसे, अभी तो कराया था आपको पता है, जब K2Cr2 की रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे थे, बताओ किसके साथ करा रहे थे, एसिडिक मीडियम में। अगर मैं K2Cr2 की रिएक्शन एसिड के साथ कराऊं, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट, आपके काम का नहीं है। आपके काम का बेटा बात करें Cr2SO4 का होल थ्राइस, मतलब क्रोमियम सल्फेट, क्या बनेगा, और साथ में निकलेगा बेटा बात करें, हमारे पास 3 नेशन टॉक्सिन, क्या निकलेंगे, नेशन टॉक्सिन। अपन ये कह रहे थे ना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ऑक्सीजन एजेंट की तरह काम करता है। तो वो एक इक्वेशन के द्वारा एक्सप्रेस कर रखा है कि अगर बेटा बात करें मैं K2Cr2 की रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ, H2SO4 के साथ कराता हूँ, HNO3 के साथ करा दो, किसी एसिड के साथ करा दो, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो क्रोमियम वो बना देगा क्या, क्रोमियम सल्फेट, और साथ में निकल जाएगा क्या, जो हमारे पास H2SO4 की सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट की फॉर्म में, साथ में निकल जाएगा क्या, वाटर, और साथ में बनेगा बेटा बात करें कितने, नेशन टॉक्सिन। अब नेशन टॉक्सिन जरूर याद रखना है, बेटा बात करें 3 है, 5 है, मैटर नहीं करता। जैसे तुम बेटा बात करें K2Cr2 के नंबर बढ़ाते जाओगे, नेशन टॉक्सिन बढ़ते जाएंगे। तो बेटा बात करें यहाँ पे इंपोर्टेंट है नेशन टॉक्सिन। नेशन टॉक्सिन ही गुड़े बात करें हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जो K2Cr2 के अंदर बेटा बात करें, अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा दूं, तो डेफिनेटली बेटा ये तो बदल जाएगा K2Cr2 किसके अंदर, जो हमारे पास पोटेशियम वो निकल जाएंगे H2SO4 की सल्फेट लेकर के K2SO4 के फॉर्म में। क्रोमियम बदल जाएगा बेटा बात करें क्रोमियम सल्फेट की फॉर्म में Cr2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में बेटा बात कर निकल जाएंगे हमारे पास क्या, 3 नेशन टॉक्सिन। 3, 5, 10 ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है नेशन टॉक्सिन। नेशन टॉक्सिन रिलीज करने की दम किसकी है, जल्दी बोलो बेटा बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, इन फ्री ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन, क्योंकि इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये जिससे भी जुड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन से खींच लेगा, और खींचेगा गुड़े बात करें तो इसका मतलब सोच पा रहे हैं, सामने वाले क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। कुछ याद आया, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए अपन बोलते थे K2Cr2 की 6 इलेक्ट्रॉन गुड़े बात के लेने की पावर है, वो 6 गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन लेकर के सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। 3 नेशन टॉक्सिन, अगर आप चाहोगे तो सारी चीजें कोरिलेट कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा बात करें इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट बताया था आपको कि बेटा बात करें एसिडिक मीडियम में आपका जो बेटा बात करें डाइक्रोमेट है Cr2O7 माइनस बेटा बात करें 2, कन्वर्ट किसमें होता है बेटा H प्लस के अंदर, Cr+3 में, मतलब क्रोमियम +3 में जाता है। 1 क्रोमियम का चार्ज कितना था बेटा बात करें, 6 था, तो 2 क्रोमियम में यहाँ पर उनका चार्ज कितना आएगा, +12। समझ पा रहे हो कितना है, जल्दी बोलो, प्लस का 12। अगर 1 क्रोमियम का +3 चार्ज है, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस करो, इस तरफ 2 क्रोमियम, इस तरफ 2 क्रोमियम। 1 क्रोमियम का +3 है, तो 2 क्रोमियम को कितना आएगा, +6। अगर मुझे बात करें +12 से मुझे +6 में जाना, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। और जो भी इतने बात करें, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट जितने इलेक्ट्रॉन देता है, वो उसकी क्या कहलाती है, बैलेंस इफेक्ट। क्या कहलाता है, तो बैलेंस इफेक्ट यहाँ पे कितना था, 6 था। आपसे कहा था K2Cr2 का अगर बेटा बात करें आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो अपन क्या इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपन बेटा बात करें क्या, बैलेंस इफेक्ट। मॉलिक्यूलर वेट अपन बैलेंस इफेक्ट है, छोटी सी तो बात बोलते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है K2Cr2 का, पूरे बात करें, जल्दी बोलो, 294 कितना होता है। और बेटा बात का बैलेंस इफेक्ट कितना है, 6 से कैंसिल हो कितना रहा, 49। क्या रहा है, 49। ये अपन को पता है गुड़िया इक्विवेलेंट वेट, फिर भी पहले अपन पढ़ चुके, फिर भी लिखा है इसको। नेक्स्ट वाला पॉइंट है गुड़िया बात करें, यहाँ पे बगल में पूरी रिएक्शन लिख रखी है। अगला है क्रोमल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमल क्लोराइड टेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर गुड़िया बात करें K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ किसी भी गुड़िया बात करें, पता है मेटल बेटा बात करें आप हैलाइड की, मतलब मेटल क्लोराइड की रिएक्शन करो। किसकी रिएक्शन करो, मेटल क्लोराइड की। तो बेटा बात करें हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का पिगमेंट मिलेगा आपको, कंपाउंड मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2। याद है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमियम गुड़िया बात करें क्या, क्लोराइड कंपाउंड, क्रोमियम गुड़िया बात करें क्लोराइड कंपाउंड है ये, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्रोमल क्लोराइड टेस्ट। क्या बोलते हैं, ये किस कलर का होता है, रेड से ब्राउन कलर का। दीदी इसको ध्यान रखो, पीछे यहाँ पे लिखा है, जब भी किसी मेटल क्लोराइड के अंदर मुझे ये देखना है, अगर उस मेटल के साथ हैलोजन में क्लोराइड है, और अगर बेटा बात करें K2Cr2 के साथ रिएक्शन कराएं, तो जो इसका क्रोमियम है वो इसकी हैलोजन को उठा के गुड़े बात करें क्या बनाता है, CrO2Cl2। बात समझ पा रहे, कभी भी किसी गुड़े बात करें मेटल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराता हूँ, तो बेटा बात का एक रेडिश ब्राउन कलर का पिगमेंट मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, बिल्कुल
क्या बोलते हैं बेटा बात करें, क्रोमिल क्लोराइड कंपाउंड, उसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। ये सारी चीजें लिखी है, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखा है बेटा बात क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। अब किस पर आते हैं अपन, पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर आते हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट